My name is Professor Neeti Doshi. I am a qualified company secretary and a commerce graduate and your professor for the brand new subject called negotiation skills. जी हाँ बच्चों, ये लेक्चर में हम हमारा न्यू सब्जेक्ट हम न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं. इट्स कॉल्ड नेगोशिएशन स्किल्स. इसी बुक में से हम पढ़ने वाले हैं सारे कॉन्सेप्ट, सारी चीज़ें फ्रॉम योर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू हम यहाँ से कवर करेंगे एज पर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. जी हाँ, NEP के अकॉर्डिंगली आपको ये नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है. शुरू करते हैं हमारा ब्रांड न्यू सब्जेक्ट कॉल्ड नेगोशिएशन स्किल्स. FY BCom सेमेस्टर 1 नेगोशिएशन स्किल्स. इसमें सबसे पहले ट्राई करते हैं देखने का कि हमारा सिलेबस क्या होने वाला है, हमारा सिलेबस कैसा है, समझने की कोशिश कीजिए. सिलेबस में यूनिट नंबर 1 आएगा. सबसे पहले तो आपका यूनिट नंबर 1 है जिसका नाम है नेगोशिएशन एंड टाइप्स ऑफ नेगोशिएशन. हम मैडम आप नेगोशिएशन का मतलब तो समझाइए. थोड़ा सा पेशेंस माय डियर स्टूडेंट्स. फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स व्हेन वी एक्चुअली स्टार्ट आवर सब्जेक्ट तब हम बिल्कुल पढ़ेंगे. तो अब इस कॉन्सेप्ट में हम नेगोशिएशन पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, परसेप्शन पढ़ेंगे, कॉग्निशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा पढ़ेंगे. देन ये कितने लेक्चर कितने आवर्स के लिए, ये बिल्कुल भी आपका कंसर्न नहीं है, ये हमारा कंसर्न है. ये आपको बिल्कुल भी देखना नहीं है. नेगोशिएशन के बारे में पढ़ेंगे, ऑफ कोर्स प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रैटेजीज के बारे में पढ़ेंगे. जी बिल्कुल. टाइप्स देखेंगे तो इसमें सेकंड पार्ट आएगा टाइप्स का. उसके डिस्ट्रीब्यूटिव नेगोशिएशन देखेंगे, इंटीग्रेटिव नेगोशिएशन देखेंगे, मल्टीपल फेजेस के बारे में पढ़ेंगे, मल्टीपल पार्टीज के बारे में पढ़ेंगे, प्रेपरेशन फॉर द डील एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये सारी चीज़ें इन डिटेल एकदम शांति से एकदम आराम से हम बहुत ही जल्द पढ़ने वाले हैं. नाउ पैडागॉजिकल अप्रोच, ये हमारे यानी आपके यानी यूनिवर्सिटी टीचर्स, हमारा टीचिंग अप्रोच क्या होने वाला है. पैडागॉजिकल अप्रोच टूवर्ड्स लेक्चर मेथड हो सकता है हमारा. हम आपको केस स्टडी के द्वारा समझा सकते हैं और आपको असाइनमेंट्स दे सकते हैं. द सेकेंड यूनिट, इसमें पार्ट 1 है यूनिट नंबर 1 ऑफकोर्स, और पार्ट 2 है हमारा यूनिट नंबर 2 ऑफकोर्स. ये भी नेगोशिएशन स्किल के बारे में बात करते हैं. इसमें ऑर्गेनाइजेशन में यानी कि जब आप अपना प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे स्किल्स को, नेगोशिएशन स्किल्स के बारे में, नेगोशिएटिंग एज एन ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटीज, स्किल्स ऑफ एन इफेक्टिव नेगोशिएटर, negotiation and IT, ethics in negotiation, cultural differences in negotiation styles, gender in negotiation, etc. etc. ये भी हम पढ़ेंगे. डेवलपिंग पावर देखेंगे, जी हाँ, डिसीजन ट्रीज देखेंगे, साइकोलॉजिकल टूल्स देखेंगे, प्रैक्टिकल प्रैक्टिस देखेंगे, और इसमें भी पैडागॉजिकल अप्रोच होने वाला है, या तो लेक्चर मेथड या तो केस स्टडी और माय डियर स्टूडेंट्स द रोल प्ले. ओके डियर स्टूडेंट्स, समझने की कोशिश करते हैं कि आपका ये सब्जेक्ट पहले तो कितने मार्क्स, आई मीन हाउ मेनी मार्क्स डज दिस सब्जेक्ट कैरी, पहले तो वो समझिए. टोटल ये सब्जेक्ट आपको 50 मार्क्स के लिए आएगा. मैडम 50 मार्क्स का क्वेश्चन हमें राइट लिखना है? नहीं. 50 मार्क्स इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. 50 मार्क्स इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. 30 मार्क्स फॉर एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, जी हाँ, 30 मार्क्स फॉर एक्सटर्नल एग्जामिनेशन एंड 20 मार्क्स फॉर इंटरनल एग्जामिनेशन. यानी जो आप क्वेश्चन पेपर आपको मिलता है जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो और आपके आंसर्स लिखते हो, वो आपकी एग्ज़ाम होगी 30 मार्क्स के लिए, विच इज़ एक्सटर्नल माय डियर स्टूडेंट्स. और 20 मार्क्स इंटरनल, यानी ये जो 20 मार्क्स है, ये 20 मार्क्स आपके कॉलेज, आपकी यूनिवर्सिटी के हाथ में है. ये 20 मार्क्स आपके कॉलेज आपको कौन से असाइनमेंट्स देके, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. 50 मार्क्स इज डिवाइडेड इनटू 30 मार्क्स एंड 20 मार्क्स, मेकिंग ए टोटल ऑफ कोर्स ऑफ 50 मार्क्स विथ 2 क्रेडिट्स फॉर यॉल.
अंडरस्टैंड। 30 मार्क्स का जो एक्सटर्नल एग्जाम आएगा, जो एग्जाम आपको लिखना है, वो एग्जाम का पेपर पैटर्न कैसे आएगा। सबसे पहले तो ये जो एग्जाम आपको लिखना है वो 1 आवर का है, यानी कि 1 घंटे के लिए आपको लिखना है। 1 घंटा आपको टाइम मिलेगा और इसके मार्क्स होंगे 30 मार्क्स। इसके मार्क्स होंगे 30 मार्क्स। इसका पेपर पैटर्न कुछ इस तरीके से है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 हैज़ 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन ए और क्वेश्चन बी। सेम अप्लाइज टू क्वेश्चन नंबर 2 हैज़ ए एंड बी। सेम क्वेश्चन नंबर 3 हैज़ क्वेश्चन नंबर ए एंड बी। इसमें क्या होता है मैडम, आपने तो बोला था, 1 सेकेंड वेट, क्वेश्चन नंबर 3 आता है पार्ट ए एंड क्वेश्चन ए एंड क्वेश्चन बी। 15 मार्क्स, 15 मार्क्स मेकिंग इट टोटल 45 मार्क्स। मैडम आपने तो जस्ट बोला, आपने तो अभी हमको बोला कि हमारा पेपर तो 30 मार्क्स के लिए आएगा, हमारा पेपर तो ये तो 45 हो गया। बच्चे शायद आपने पढ़ा नहीं। एनी 2 आउट ऑफ 3, एनी 2 आउट ऑफ 3, यानी आप क्वेश्चन, अच्छा इनमें से एक नहीं सिलेक्ट करना है, या तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 3, इन तीनों में से आप कौन सा भी चूज कर सकते हो। से फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन नंबर 3 नहीं जमा, या इसके आंसर्स के लिए आप बहुत श्योर नहीं है, तो आप अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करेंगे। अच्छा, इसके भी दोनों आंसर्स, यानी कि दोनों क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। से फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल है, ठीक है, कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 नहीं जमा, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ए बी, यानी टोटल 4 आंसर्स आप लिखेंगे एग्जाम में, एंड ईच आंसर बीइंग 7.5 मार्क्स, क्योंकि एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का है और वो क्वेश्चन में 2 सब क्वेश्चन है, मतलब एक क्वेश्चन 7.5 एंड 7.5 मार्क्स के आपके लिए आएंगे। आई होप द पेपर पैटर्न इज क्वाइट क्लियर माई डियर स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं इंटरनल मार्क्स की, यानी कि इंटरनल मार्क्स जो 20 मार्क्स आपके कॉलेज के पास है, उसका डिवीजन देखेंगे। 20 मार्क्स एनी 4 आउट ऑफ 6, ये 6 चीज़ों में से कोई भी 4 चीज़ों को आपको अटेम्प्ट करना है आपके कॉलेज के हिसाब से, आपके टीचर्स के हिसाब से, और ये 20 मार्क्स का होने वाला है और इससे हम इंटरनल्स भी कहते हैं। यहाँ पे क्लास टेस्ट होंगी आपकी, अगर क्लास टेस्ट होती है तो वो 5 मार्क्स के लिए होंगी। आपको असाइनमेंट्स दिए जाएंगे, इसीलिए जो हम ये वीडियो सीरीज़ में पढ़ा रहे हैं, ये वीडियोस में जो हम पढ़ाएंगे या जो पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको आपको बहुत अच्छे से फॉलो करना है, बिल्कुल घबराना नहीं है। आई नो सब्जेक्ट नया है, पोर्शन नया है, बट हमारा अप्रोच भी तो नया है, हम कुछ नया सीखने जा रहे हैं। जी हाँ, अंडरस्टैंड। असाइनमेंट देंगे आपके टीचर्स अगर आपको, तो उसके लिए 5 मार्क्स है। आपको प्रेजेंटेशन देनी है, जी हाँ बिल्कुल, आपको कॉलेज को, आपके टीचर्स को, आपके फ्रेंड्स को प्रेजेंटेशन देनी है। ग्रुप डिस्कशन में आपको पार्टिसिपेट करना है, वो भी 5 मार्क्स दिया गया है। उसमें भी आपको क्विज में पार्टिसिपेट देना है, क्वेश्चन आंसर राउंड में देना है, 5 मार्क्स दिया गया है। एंड फाइनल केस स्टडी, अब उसमें भी आपको 5 मार्क्स दिए गए हैं। So out of all of this you have to attempt, say for example 1 2 3 4 आप ये अटेम्प्ट करते हो, तो इसका कहने का मतलब है you attempt any 4 out of 6 which is 20 marks। एक्सटर्नल्स हमने 30 मार्क्स के लिए, इंटरनल्स हमारे 20 मार्क्स के लिए। दैट मेक्स द टोटल सब्जेक्ट फॉर सेमेस्टर 1 योर 50 मार्क्स सब्जेक्ट। माय डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपके सब्जेक्ट का कंटेंट क्या है देखने की कोशिश कीजिए। यूनिट नंबर 1 में हम पढ़ेंगे नेगोशिएशन एंड टाइप्स ऑफ नेगोशिएशन, नेगोशिएशन टाइप्स ऑफ नेगोशिएशन पढ़ेंगे। इसमें नेगोशिएशन स्किल्स 2 ही यूनिट दिए गए हैं आपको, ज़्यादा कुछ नहीं हमें करना है। 2 ही यूनिट में पूरे सब्जेक्ट को समराइज किया गया है। नेगोशिएशन स्किल्स पार्ट 1, नेगोशिएशन स्किल्स पार्ट 2, ये आपको आपके सिलेबस में दिया है। आई नो जर्नी नहीं है, ये वीडियो लेक्चर्स में, ये वीडियो सीरीज़ में हम कोशिश करेंगे कि हम सारे एस्पेक्ट कवर करें। हम तो हमारे तरफ से बहुत मेहनत करने वाले, पर क्या आप हमारे साथ उतनी ही मेहनत करेंगे? इफ़ यस, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन ख़त्म होता है। हमने पेपर पैटर्न समझने की कोशिश की, हमारे सब्जेक्ट में कंटेंट क्या है समझने की कोशिश की।
नेक्स्ट लेक्चर से हम हमारा एक्चुअल सब्जेक्ट, जी हाँ आपका नेगोशिएशन स्किल्स, ये बुक से हम पढ़ने वाले हैं। एक्चुअल सब्जेक्ट की हम शुरुआत करेंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द लेक्चर।